darkness, I could feel her thinking about somebody else. Some old secret she keeps hidden high up on the shelf. It's all covered in dust, holding up some old books supposed to teach about heaven and hell. In the darkness, I could feel her thinking about somebody else. I hear country music playing in the background. Some old sweet melody about the life we lead, the love that we never found. I said I love you, she said, honey, now, yeah, just keep doing what comes natural in the heat of the night. Hey everyone, welcome to my channel. Hope you all are doing great. तो जैसे कि आपको पता है कि हम जा रहे हैं यूएसए, तो इसी के लिए आज हम जा रहे हैं कुछ शॉपिंग करने के लिए। वैसे यूएस जाने के लिए मेन शॉपिंग तो हमारी हो गई है। एक बात बताऊं, कभी भी हम शिफ्टिंग करते हैं मीन्स मूविंग करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, चाहे वो मूविंग एक सिटी से दूसरी सिटी में हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हो, या पूरी कंट्री ही क्यों ना शिफ्ट करनी पड़े, मेन शॉपिंग तो हमारी हो ही जाती है। पता है क्या रह जाता है? वही छोटी छोटी वाली शॉपिंग जो आज हम करने वाले हैं। तो वही चीज़ें जो हमसे इग्नोर हो जाती है, वो वाली चीज़ें हमने बहुत ही टाइम लेके अच्छे से लिस्ट आउट की है और उसी की ही शॉपिंग करने आज हम जा रहे हैं डीमार्ट में। तो जी हाँ, आज का ये जो व्लॉग है वो डीमार्ट के बारे में होने वाला है। चलिए मेरे साथ। और बेंगलोर में ट्रैफिक ना मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो ट्रैफिक ने हमारा ज़ोरदार स्वागत कर दिया है। और फिर ये सारे ट्रैफिक एंड सिग्नल्स और सबको पार करते हुए हम पहुंच चुके हैं फाइनली डीमार्ट में। और आप लोग सोच रहे होंगे कि डीमार्ट में इतनी शांति क्यों है, क्योंकि हम आ चुके हैं सुबह के 9 बजे। तो 9 बजे क्योंकि हमें बहुत अच्छे से और एक भी चीज़ मिस ना हो वैसे ही शॉपिंग करनी थी, तो इसीलिए हम सुबह मॉर्निंग में ही आ गए हैं। ने आज पूरी लिस्ट बनाई है और हम लिस्ट में जो भी फर्स्ट आइटम है वहाँ से ही शुरुआत करेंगे अप टू लास्ट आइटम, ताकि हमारी एक भी चीज़ छूटे नहीं। तो लिस्ट को फॉलो करते हुए सबसे पहली जो आइटम हमें परचेज़ करनी थी वो है टूथब्रश। तो हमने हमारे लिए भी टूथब्रश ले लिए और फिर किड्स के लिए भी ले लिए। हमने सोचा कि थोड़े ज़्यादा ही टूथब्रश खरीद ले ताकि फिर यूएस जाके कोई तकलीफ़ ना हो हमें। तो ये है ईयरबड्स, तो ईयरबड्स भी ले लिए हैं। फिर तीसरे नंबर पे आता है रेज़र, जो शेविंग किट्स जो रहती है, तो बस वही लेने चले गए हैं हम लोग। तो ये सारी मेंस आइटम है, तो ये सब चीज़ें भी हम यहाँ से परचेज़ कर लेंगे। एंड यहाँ पे मैं सजेस्ट कर रही थी सुजय को कि क्या क्या उसको लेना चाहिए। और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ टूथपेस्ट, तो हमने ना भर भर के टूथपेस्ट यहाँ से लेके गए हैं, क्योंकि क्या होता है कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे तो बहुत सस्ती होती है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ऑफ़र्स भी है डीमार्ट में, लाइक बाय वन गेट वन फ्री वाली। तो कभी कभी क्या होता है कि ये सब चीज़ें ना वहाँ पे अगर हम डॉलर में कन्वर्ट करें तो उसकी प्राइस फिर बहुत ही बढ़ जाती है, लाइक 4 to 5 टाइम्स हो जाती है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हमने याद करके लिस्ट डाउन की है। यहाँ पे हमने मॉइस्चराइज़र एंड लोशंस एंड क्रीम्स ले लिए हैं। और ये हमारी आइटम लाइक वुमेंस आइटम लाइक सैनिटरी पैड्स है, जहाँ पे ऑफ़र चल रही थी। तो आई डोंट नो कि वहाँ पे कैसी प्राइसिंग होगी, कौन से कंपनीज़ की होगी, तो वो भी मैंने यहाँ पे ले लिया है। और वैसे हमारे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए बहुत सारे फ़ोल्डर्स है, बट एक दो फ़ोल्डर्स हमने सोचा कि
और जैसे बच्चों की स्कूलिंग भी स्टार्ट होगी वहाँ पे, तो उनके जो भी मटेरियल्स है या डॉक्यूमेंट्स है वो रखने के लिए एक फ़ोल्डर्स चाहिए। तो इस फ़ोल्डर को एक्चुअली कहते हैं एग्जीक्यूटिव फ़ोल्डर, और उसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं, तो वहाँ पे इजीली अपने डॉक्यूमेंट्स हम रख सकते हैं। और ये सारी किचन की आइटम्स है, जैसे स्क्रबर्स है, बहुत छोटी छोटी नॉमिनल आइटम्स है, बट वहाँ जाके बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो वैसी ही स्क्रबर्स है, फिर ये मॉप्स है। तो वही हम सोच रहे थे कि कितने लेने चाहिए। और इसमें हम रहेंगे तो रेंटेड हाउस में, तो वहाँ पे तो ऐसा अगर कभी कुछ हैंग करना है तो ये बड़े काम की चीज़ है। और ये दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हैंगर्स है, क्योंकि यूएस में जो क्लोजेट्स होते हैं वहाँ पे कपड़े रखने के लिए शेल्फ्स नहीं होते हैं। तो हम मैक्सिमम ट्राई कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हैंगर्स लेके चले, कि वहाँ पे जो क्लोजेट्स होंगे उसमें हम अपने कपड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकें। और उसके बाद जो है वो है स्प्रे बॉटल्स। तो वी डोंट नो कि वहाँ पे भी स्प्रे बॉटल्स तो मिलती है, बट हमें यहाँ पे थोड़ी सस्ती वाली दिख गई, दिखने में भी बहुत अच्छी और क्लासिक व्यू दे रही थी। तो इसीलिए बस ये क्यूट सी बॉटल्स हमें बहुत पसंद आ गई। तो ये वाली बॉटल्स भी हमने 2 उठा ली है यहाँ से। और एक्चुअली मुझे ये जो 79 वाली जो सोप डिस्पेंसर्स है वो ज़्यादा पसंद आए थे, बट फिर वही था कि वो ट्रांसपेरेंट नहीं थे, और हमने फिर ब्यूटी से ज़्यादा प्राइस पे कंसंट्रेट किया। और फिर जो पहले वाली जो चूज़ की थी हमने, वही चुपचाप से उठाई और आगे चल पड़े। ओके, हाँ, दिल तो उसी को ही लेने का कर रहा था, लेकिन फिर चलो चलते हैं आगे। एंड यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज़र मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मैं सुजय को वही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जैसे हम ये किचन में भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर्क रख सकते हैं, कहाँ पे भी ऐसे सारे छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र्स ना हम जब मन चाहे वहाँ पे कहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट। और हाँ, इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। तो और यूएस में तो सारे काम खुद ही कर रहे हैं, तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें इग्नोर नहीं कर सकते। तो बस ये सारी छोटी छोटी चीज़ें भी हमने उठा ली। और फिर ये जो है वो डस्टिंग मॉप भी मुझे बड़ा अच्छा लगा था, और ये सीरियसली बहुत यूज़फुल रहता है। तो ये भी हमने एक ले ही लिया वहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, मुझे लगा ये 18 रुपीज़ में है, फिर पता चला कि 180 रुपीज़ में है और उस पर 18 रुपीज़ ऑफ है। और फिर ये झाड़ू है, तो मेरी और सुजय की वही डिस्कशन चल रही थी झाड़ू को लेके। मुझे बिल्कुल भी मन नहीं था झाड़ू लेने का, और सुजय बोल रहा है कि नहीं ले लेते हैं झाड़ू। और उसमें ही हमारी डिस्कशन चल रही थी कि झाड़ू करेगा कौन। इसका आंसर तो कुछ मिला नहीं हमें, बट हमने झाड़ू ज़रूर से ख़रीद लिया। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि हमने झाड़ू तो ख़रीद लिया है, बट ये झाड़ू ना यूएस में जाके बिल्कुल भी यूज़ नहीं होने वाला है, क्योंकि हमने जो ख़रीदा है वो प्लास्टिक वाला नहीं, अपना नॉर्मल वाला ख़रीदा है। और नॉर्मल वाले झाड़ू एक्चुअली इंडिया से आप यूएस आउट ऑफ कंट्री नहीं लेके जा सकते। तो अगर आप यूएस मूव कर रहे हो और सोच रहे हो कि आपको झाड़ू लेना है, तो आप प्लास्टिक का लेके जा सकते हो, लेकिन नॉर्मल वाला नहीं लेके जा सकते। और फिर ये प्लास्टिक का कंटेनर भी मुझे अच्छा लगा था, तो वो भी ले लिए। तो वो भी ले लिया, और फिर बहुत सारे टिश्यू पेपर्स ले लिए। और ये किचन की कटलरीज़ है, तो वैसे स्पून्स और फॉर्क है घर पे, तो भी थोड़े से एक्स्ट्रा वाले हमने ले लिए हैं कि अगर कोई वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पे ख़रीदने की ज़रूरत ना पड़े। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो हम हमारे साथ रख सकते हैं, वो चीज़ें ख़रीदने में कोई भी दिक्कत नहीं है। और आई विल सजेस्ट कि ऐसी चीज़ें यहाँ से ही ख़रीद के लेके जाओ, क्योंकि इंडिया और यूएस की कोई कंपैरिजन ही नहीं है। और ये लेमन स्क्वीज़र भी मैंने एक्स्ट्रा वाला रख लिया है, क्योंकि वहाँ पे ये सारी इंडियन चीज़ें ना बहुत ज़्यादा महंगी होती है और इजीली अवेलेबल भी नहीं होती कभी कभी। और मेरे पास वैसे कढ़ाई है ट्राई प्लाई की, 2 है, 26 सेंटीमीटर वाली और 30 वाली, बट 24 सेंटीमीटर वाली मेरे पास नहीं थी। तो इसकी प्राइस पे बहुत ही अच्छे वाला डिस्काउंट मिल रहा था, तो इसीलिए ये कढ़ाई भी हमने ले ली। और फिर बस
बिल पे करके हम लोग चले गए हैं डीमार्ट से बाहर। और डीमार्ट से बाहर आकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें याद आती है कि अरे यार ये लिया कि नहीं। मैं लिस्ट ही काउंट कर रही थी डीमार्ट से बाहर आकर। तो बस यहाँ पे हमारी शॉपिंग ख़त्म हो गई है और हम निकल चुके हैं अभी घर जाने की ओर। और एकदम से मुझे अचानक याद आता है कि अरे एक चीज़ तो ली ही नहीं है। तो बस वहाँ पे ही चले जाते हैं और वो है पॉपकॉर्न्स। डीमार्ट के बाहर ना पॉपकॉर्न्स एंड सॉफ्टीज़ मिलती है, तो वो बहुत टेस्टी होती है। तो बस भर भर के पॉपकॉर्न्स लेने के बाद फाइनली हमारी डीमार्ट की शॉपिंग ख़त्म हो चुकी, ऐसा कह सकते हैं। तो बस आज का ये व्लॉग यहाँ पे ही एंड करती हूँ। आशा है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।